दोस्तों, आम का मौसम है और हर व्यक्ति आम का आनंद लेना चाहते हैं। डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनको आज से लगभग 10-20 साल पहले जितने डायबिटीज़ के पेशेंट होते थे उनको हमारे डॉक्टर वर्ग फल, चूँकि मीठा होता है तो किसी भी प्रकार का फल खाने से रोकते थे। कोई मीठा होता है आप मत खाइए। मगर इन विगत 10 वर्षों में विज्ञान की सोच, विज्ञान के रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि कुछ फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत मॉडरेट होते हैं और उसमें नेचुरल होते हैं शुगर। अगर मॉडरेट अमाउंट में डायबिटिक लोग भी खाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। शर्त है कि अपने ब्लड शुगर को ध्यान में रखते हुए, उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आम खाने के गोल्डन रूल्स क्या हैं, किन नियमों का आप पालन करेंगे और उसके अनुसार आम को लेंगे तो आपको नुकसान नहीं है। उसमें पहला नियम है कि आम को कभी भी अकेले नहीं खाना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुबह में नाश्ते की जगह रोटी, सब्जी या अन्य चीज़ नहीं खा करके सिर्फ आम भर पेट खा लेते हैं। इस तरह से आम का सेवन करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा चीज़ है कि समय का ख्याल रखें, किस टाइम में खाना है। अक्सर लोग नाश्ते के साथ या भोजन के साथ, भोजन के अंत में आम इच्छानुसार खा लेते हैं। ये नियम आपको गलत है। नाश्ते के साथ या खाने के साथ आम का सेवन नहीं करना है। आपको जब भी करना है तो भोजन करने के 2 घंटे या 3 घंटे के बाद, जिसको अंग्रेजी में मिड मॉर्निंग या मिड आफ्टरनून करते हैं। लगभग अगर आप नाश्ता 8 या 9 के बीच में करते हैं तो 9 से 11 और 12 के बीच में अल्पाहार के रूप में कुछ आम का सेवन आप चाहें तो करें, ये नुकसानदेह नहीं होगा। और आफ्टरनून में 4 से 5 के समय, जो चाय का समय होता है, उस समय आम खाएं तो कोई नुकसानदेह नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है पेयरिंग। मैंने कहा कि इसको अकेले नहीं खाना है, तब सवाल उठता है तो कैसे खाएं। तो आम को पेयरिंग के साथ, मतलब उसके साथ एक आइटम और होना चाहिए, जैसे नट्स, सीड्स, अखरोट या बादाम या बीज के साथ, या सबसे अच्छा है 1 कटोरी दही के साथ। अगर 1 कटोरी दही में आम के 2 या 3 फाँक, लगभग हाफ कप, 100 ग्राम तक उसके पीस काट करके उसमें आप डाल दिया जाए और दही के साथ इसका सेवन किया जाए तो आपको आम का भी फ़ायदा मिलेगा, दही का भी फ़ायदा होगा और ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। इसलिए कि ये पेयर करने के बाद स्पीड ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ब्लड ग्लूकोज, उसमें काफ़ी कमी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। जो चीज़ आम के लिए सावधानी बरतने की चीज़ है, लोग गाहे बगाहे मैंगो शेक भी अपना पी लेते हैं। मैंगो शेक आपके लिए वर्जित है। इससे आपका ब्लड शुगर बहुत स्पीड में बढ़ेगा। और इसका जूस निकाल के नहीं पिए। आपने देखा होगा कि मार्केट में 2 टाइप के आम मिलते हैं, एक फाइब्रस आम, एक अपना गूदेदार आम। मालदा आम को अपना गूदेदार आम कहा जाता है, बीजू आम को फाइब्रस आम कहा जाता है। बीजू आम आप एक बार में एक मुकम्मल आम खा सकते हैं और मालदा एक बार में कंप्लीट आम नहीं खा करके उसके 3-4 पीस, उसके आप गूदे निकाल करके आप दही के साथ या नट्स के साथ सेवन अपना कर सकते हैं। और हाँ, आप आम खाने के फैसले के पहले अपना ये दिखवा लें अपना ब्लड शुगर। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 180 के ऊपर जा रहा है तो आप रुकिए, अभी आम खाने का वक्त नहीं आया। पहले अपने ब्लड शुगर को नियंत्रण में कर लें। उसको फास्टिंग को कम से कम 100 और 130, 140 के बीच में आने दीजिए, उसके बाद आम का सेवन करेंगे। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 200 के ऊपर है
तो आम से दूर रहें, वरना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस आम के मौसम में और भी एक फल है जो बहुत पॉपुलर है, उसको बोलते हैं लीची। लीची भी चूँकि बहुत कम ही रोज़ के लिए उपलब्ध होता है, सब लोगों को खाने का मन करता है, स्वादिष्ट होता है लीची। लीची भी डायबिटिक लोग मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं, 4 से 6 लीची के दाने, अगर उनका ब्लड शुगर नियंत्रण में है। नियंत्रण का मतलब फास्टिंग 140 के नीचे और आफ्टर मील 180 के नीचे, अगर इतना है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 से नीचे होना चाहिए। अगर आपका HB1AC अगर 8 से है अपना ज़्यादा, तो आपको आम खाने की परमिशन नहीं है। आम खाना है तो आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7 से कम होना चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड शुगर है तो आम को मॉडरेट या लीची को मॉडरेट मात्रा में आप खा सकते हैं। इस मौसम में अन्य फल भी होते हैं उपलब्ध जो डायबिटिक के लोगों के लिए, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत मॉडरेट होती है, 50 से 51, तो खा सकते हैं। वो है अमरूद और पका केला। एक पका केला, लगभग 100 ग्राम का पका केला की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 51 होती है, आप सेवन आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और अमरूद तो वंडरफुल है, अमरूद की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होती है, 1 या 2 अमरूद आप रोज़ खा सकते हैं। और जो सबसे बेहतरीन फल है, जबकि थोड़ा सा आपका ब्लड शुगर ज़्यादा भी रहे और आप फल का सेवन करना चाहें, तो उस समय में जामुन सबसे अच्छी फल है। जामुन के 10, 12 या 15 दाने आप एक बार में, थोड़ा बहुत अगर आपका ब्लड शुगर हायर भी है तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर वाइटमिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं अंत में संदेश देना चाहूँगा कि फलों का सेवन डायबिटीज़ के लिए वर्जित नहीं है, मगर वो फल लें। और पंकज उदास की पंक्ति को मैं कहूँगा कि पियो लेकिन रखो हिसाब। जब भी आप आम के सेवन में रेगुलर आम खाते हैं तो अपनी निगाह अपने ब्लड शुगर पर जरूर रखें। आप खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर की जांच सप्ताह में 2 बार, आप 3 बार कराएं और देखें कि 180 के ऊपर तो नहीं जा रहा है। 180 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, या तो आम को बंद कीजिए या आम को कम खाइए। सिंगल रूप में इसको नहीं खा करके इसको हमेशा प्रोटीन के साथ या दही के साथ अगर पेयर करते हैं, उसके साथ मिला के खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खाली पेट में फल को नहीं खाया करें, जब भी करें तो मिड मॉर्निंग के स्नैक्स या आफ्टरनून स्नैक्स के रूप में, और उसके साथ एक्सरसाइज करना नहीं भूलें। कोई तरह की कन्फ्यूजन हो तो अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से इसके बारे में आप राय ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर हमसे आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं जवाब दूंगा। और अंत में मैं डॉक्टर AK गुप्ता आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।